नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, ये चर्चा काफी जोरों पर है। हालांकि चिराग पासवान को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। कहां से ये चर्चा आई और किस तरीके से बिहार की सियासी गलियारे में घूम रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब जो नया अपडेट इसमें आया है, खबर ये है कि चिराग के जितने भी सांसद हैं और पुराना बंगला छाप चिराग पासवान को मिलेगा, इसलिए कि चुनाव आयोग में जो मामला है और जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें जल्द ही फैसला आने वाला है। लेकिन बाबा कुछ जानकारी देंगे चिराग पासवान से रिलेटेड, कुछ जरूरी जानकारी कि क्या मंत्री बनने वाली बात सही में जायज़ है या सही में ऐसी बातें बिहार की सियासी गलियारों के साथ साथ दिल्ली के सियासी गलियारों में चल रही हैं। क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बात हुई है इस मसले पर चिराग पासवान की? बाबा, जो चर्चा चल रही है क्या इसका आधार है? लग रहा है कि ये सही में हो पाएगा? देखिए, एक तो सबसे पहले जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उसमें कहा जाता है कि मीडिया बहुत सारी खबरों को कयास के आधार पर बोल देती है, जो कि राजनीतिक गलियारे में तैरना शुरू कर देती है। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और बिना आग के धुआं भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे की रणनीति जो है, राजनीति जो है, वो साफ नज़र आ रही है कि चिराग पासवान जिस तरह से अलग थलग पड़ गए थे, उनका एक्टिव होना, उनका नीतीश कुमार पर फिर से एक बार ज़बरदस्त हमला करना और उनका इन बातों का खंडन नहीं करना बहुत सारी बातों को बताता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब आप अकेले हो जाते हैं और युद्ध में आपके विरोधी जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आपके साथ भी कुछ लोग होते। तो ऐसी स्थिति में रास्ता कौन सा नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास? तो रास्ते में नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान, जो कि बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, जिनके साथ अधिक सांसदों की एकमात्र सांसद ही बच गए हैं, बाकी 5 सांसद तो उनके साथ ही हैं, उनको लेकर के वो सब कहा जा रहा था कि जदयू के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से उन लोगों का वक्तव्य आया, एक साथ मीटिंग हुई और मीटिंग करके उन्होंने इस बात का खंडन किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो चर्चा शुरू हुई, उस चर्चा में जहां कल तक ये बात चल रही थी सनी कि नीतीश कुमार लाख चाह दें लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गिरा नहीं सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं। लेकिन जब जब ऐसा मौका आया है तब तब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को झुकाया है और इस मामले में भी झुकाया था। आज यही कारण है कि चिराग पासवान दो फाड़ हैं और उनकी पार्टी भी अलग है, एनडीए से बाहर है। हालांकि पशुपति कुमार पारस एनडीए में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा जीतन राम मांझी उनसे अलग थे। अब जबकि मैंने कहीं सुना है कि किसी निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान उसके सांसद जो हैं चंदन कुमार, उस चंदन सिंह जो हैं वो इस बात को लेकर के लगातार अब चर्चा कर रहे थे। और भी सांसदों की बात मैं बताता हूं, लेकिन चंदन सिंह के चर्चा करने का सीधा मतलब होता है कि सूरजभान सिंह चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सूरजभान सिंह कोऑर्डिनेटर रहे हैं। और उन्होंने जब ये पार्टी अलग हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये पारिवारिक मामला है और परिवार के लोग कितना दिन दूर रह सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम अभी जो मनमुटाव है उसको यथास्थिति रहने दीजिए, बाद में हम कोशिश करेंगे दोनों एक साथ हो जाएं। अब जो स्थितियां बदली हैं उसमें चिराग पासवान को लेकर के कई बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ने पिछले 8-9 महीने मतलब साल भर में जो मेहनत किया है वो रंग लाया है और बिहार की जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। भले ही उनके पास सांसद नहीं हो, विधायक नहीं हो, एमएलसी नहीं हो, राज्यसभा में कोई नहीं हो, लेकिन इन सब के बावजूद जनाधार के रूप में वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। पशुपति कुमार पारस मंत्री रहते हुए न तो उनके पास वो एक्शन है और न वो ऐसी टीम है। ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट नज़र आ रही है। सिर्फ अगर उनके साथ कोई जुड़ा हुआ है तो उनके मंत्री पद के कारण जुड़ा हुआ है और बाकी के सांसद भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चंदन सिंह ने बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा कि उनसे हमारी कोई अदावत नहीं है, न उन्होंने हमारा खेत काटा है न हम उनका खेत काटे हैं। ये सीधा इशारा करता है कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है, भले ही पशुपति कुमार पारस जो कह लें, प्रिंस राज जो कह लें, लेकिन बाकी के जो 3 सांसद हैं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर चिराग की तरफ मूव कर गया है। और इससे सबसे बड़ी बात जो ये हो रही है कि
नीतीश कुमार को छोड़ करके और नीतीश कुमार की नीतियों को जब से वो महागठबंधन में गए हैं तब से ये लगातार उन पर हमलावर हैं। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि कुछ न कुछ भीतर में बातचीत चल रही है, बात हुई है। चिराग पासवान को मंत्री बनाने की बात अगर कही जा रही है तो इसमें पशुपति कुमार पारस को हटाने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन चिराग पासवान के जो शर्त हैं उन शर्तों को लेकर के अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान का शर्त ये था कि उन्हें मंत्री तो बनाया जाए लेकिन पशुपति कुमार पारस को बाहर किया जाए या फिर उनके जो सांसद हैं वो इनके खाते में आ जाएं। अब जो स्थिति नज़र आ रही है उसमें साफ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है सनी कि आने वाला 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब नीतीश और लालू दोनों खड़े नज़र आ रहे हैं। अभी वर्तमान जो परिस्थिति है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आने वाले भविष्य में क्या होगा उतना कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपने साथी चाहिए, लेकिन पशुपति कुमार पारस जैसा साथी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें 5 सीट 4 सीट दे भी दिया जाता है तो अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोट पर ही उनका सब कुछ होगा, क्योंकि चिराग पासवान तब अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे और अगेंस्ट में चुनाव लड़ने का घाटा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तय नज़र आ रही है कि लगातार चंदन सिंह की बात कर लीजिए, रालोजपा के और नेताओं की बात कर लीजिए, लगातार ये बातें चर्चा में चल रही है कि हम एक हैं, अलग कहाँ हैं, परिवार है, ये सारी बातें हो रही है। हालांकि चिराग पासवान ने इन सब चीज़ों से इनकार किया है, लेकिन मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। साथ ही जो उनका एक्शन है और एक्ट है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो फील्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम के साथ के से ज़्यादा वो भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पर हमला लगातार हो रहा है और जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था तेजस्वी यादव की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं अब दूसरे तरफ शिफ्ट कर गया है। तेजस्वी यादव को बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ रह करके वो अपनी भी राजनीतिक हैसियत जो है वो खो देंगे। इन सारी बातों के बीच जब शर्तों की बात चली तो शर्तों में एक शर्त ये भी था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भीतर खाने से चर्चा चल रही है कि ऑफर किया है कि आपकी पार्टी, जो पुरानी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके सिंबल और आपका बंगला, ये सब आपको वापस दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जम के फील्डिंग कीजिए, और जो हम लोग पहले 2019 में थे, 2014 में थे, हम उस स्थिति में आ जाएं। इन सारी बातों को लेकर के अब चूंकि उपचुनाव भी होने हैं और उस उपचुनाव को लेकर के जितना मजबूत दिख रही है महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को चिंता होनी जरूर चाहिए। एक तरफ जहां आपने देखा कि मुकेश सहनी डैमेज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाला जो चुनाव है उसमें गोपालगंज भले ही जीतती आ रही हो, उस पर सहानुभूति का भी वोट मिल सकता है, लेकिन जिस मजबूती के साथ, और जो हम आंकड़े पहले भी बता चुके हैं, गोपालगंज में जो स्थिति है उस स्थिति में MY का समीकरण बहुत बड़ा है और वो आधा वोट से ज़्यादा होता है। अगर कहीं इस बार शिफ्ट कर गया और उसमें चिराग पासवान का साथ नहीं मिला तो खास करके जो वोट बैंक है वो बटेगा और SC ST का वोट जो है निर्णायक होगा। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी उससे पहले निर्णय कर ले, और यह निर्णय बहुत जल्द आप देखिएगा कि जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष बीतने के बाद आप देखिएगा कि पॉजिटिव साइन आने लगेगा, और इस पॉजिटिव साइन के चलते ही आप देखिएगा कि चिराग पासवान अलग अलग राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और बिहार में थोड़ा कम समय देना शुरू किए हैं। कारण कि बिहार की मीडिया उनसे लगातार तड़ातड़ पूछती है। कम से कम 10 मीडिया चैनल को तो मैं जानता हूं जो 24 घंटा उनके साथ आगे पीछे घूमती रहती है, और कहीं उनके मुंह से अगर या उनके लोगों से निकल गया तो ये बात भंडाफोड़ हो जाएगा वक्त से पहले। यही सब बात है जिसको लेकर के चिराग पासवान, अब पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, चाचा भी मंत्री रह जाएंगे, और उन लोगों का बंगला जो पुराना था वो भी मिल जाएगा। और यही नहीं, 10 जनपद जो उनका पुराना आवास था वो भी उनको अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारी शर्तें थी। और चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे पिता जब से दिल्ली की राजनीति में आए तब से उसी बंगले में रहते थे, उस बंगले से हमारा विशेष मोह है, माया है। तो मोह माया किसको छोड़ा है,
इसी मोहमाया में तो भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है और आगे की रणनीति बना रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक बार फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, जो चर्चा आम हो चली है। अब देखना यह होगा कि अभी 15 दिनों का वक्त है, उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है और चिराग इस पर कब अपना बयान देते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।